हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर सुरेश कुमार आपको लिक्विडेशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन आपको निकालना सिखा रहे थे। ये डिफरेंट तरीका से लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन निकाला जाता है। तो आज जो क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कोशिश कीजिएगा ठीक से समझने का। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए एबी लिमिटेड went into liquidation with the following liability. AB Limited went into liquidation with the following liabilities. A नंबर में लिखिए secured creditor ₹20,000, ब्रैकेट में लिखिए सिक्योरिटी रियलाइज 25,000, सिक्योर्ड क्रेडिटर 20,000, ब्रैकेट में लिखिए सिक्योरिटी रियलाइज 25,000। फिर बी में लिखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 6,000, अगेन सी लिखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ₹30,500 और फिर कॉमा देके लिखिए लिक्विडेशन क्रेडिटर 6,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 30,500, 30,500 के बाद फुल स्टॉप कीजिए और फिर लिखिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252। फिर से मिलाइए एबी लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन विद द फॉलोइंग लायबिलिटीज। ए में लिखिए सिक्योर्ड क्रेडिटर ₹20,000, ब्रैकेट में सिक्योरिटी रियलाइज 25,000, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, ₹25,000 लिख के ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। बी में लिखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ₹6,000, सी में लिखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ₹30,500, फुल स्टॉप और फुल स्टॉप के बाद लिखिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252। फिर आप पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखिए लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 3% on amount realized and 1/2%, 1/2 का मतलब कैसे लिखेंगे? 1/2 1/2%, 1/2 ऐसा लिखिए 1/2% 1/2% on the amount distributed to unsecured creditor. Liquidator remuneration 3% on amount realized and 1/2%, 1/2 का मतलब क्या होगा? 1.5, 1 हो गया और 1/2 मतलब हाफ हो गया, तो 1.5% भी आप लिख सकते हैं उसको। 1/2% on the amount distributed to the unsecured creditor, full stop। 26,000 were realized, 26,000 were realized from various assets and this amount does not include those creditor, those security, sorry, फिर से एक बार देखिए ₹26,000 were realized from various assets and this amount does not include those security which are with the secured creditor, which are with the secured creditor, full stop। Prepare liquidator final statement of account, prepare liquidators final statement of account, full stop। पैराग्राफ चेंज कीजिए, liquidator is entitled for remuneration, liquidator is entitled for remuneration on the amount realized on all the assets including those which are with the secured creditor, those which are with the secured creditor. Liquidator is entitled for remuneration on the amount realized on all the assets including those which are with the secured creditor। एक बार सेकंड पैराग्राफ से फिर मिला लीजिए, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 3% ऑन अमाउंट रियलाइज 1/2
इसको 1.5% भी आप बोल सकते हैं, 1.5% on the amount distributed to the unsecured creditor. Full stop. Rupees 26,000 were realized from various assets, and this amount does not include those security which are with the secured creditor. Full stop. Prepare liquidator's final statement of account. Full stop. Paragraph change कीजिए. Liquidator is entitled for remuneration on the amount realized on all the assets, including those which are with the secured creditor. ये आपका क्वेश्चन हो गया. इसमें एक नया चीज अभी आ रहा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर. सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब है दो हो सकता है, एक हो सकता है फुली सिक्योर्ड और दूसरा हो सकता है पार्टली सिक्योर्ड. अगर आप लोन लिए हैं सपोज दैट 5,000 का और 7,000 का कोई एसेट्स अगर आप मॉर्गेज में रखे हैं तो 2,000 सरप्लस एसेट्स बचेगा जिसको कि हम सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं. 5,000 का लोन और एसेट्स मॉर्गेज विल बी 7,000, देन वी कैन से सिक्योर्ड क्रेडिटर. और अगर लोन 5,000 का है और 3,000 का एसेट्स आप मॉर्गेज में रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं पार्टली सिक्योर्ड. 5,000 का लोन है और 3,000 का एसेट्स अगर मॉर्गेज में है तो लोन तो ज्यादा एसेट्स कम, तो ये क्या हो गया पार्टली सिक्योर्ड. यानी कि 5 - 3 2,000 विल बी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. जो 2,000 बचेगा, आप हम 5,000 का लोन लिए और 3,000 का एसेट्स को हम मॉर्गेज में रखते हैं, यानी 3,000 का एसेट्स हम बंधक में रखे और लोन कितना ले लिए हम 5,000, तो अभी भी तो 2,000 लोन बच रहा जो कि वापस होने का कोई गारंटी नहीं है. तो जो 2,000 बच रहा उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में लेके आए. तो फुली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये तीन हो गया. क्लियर हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर और सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का. और पार्टली सिक्योर्ड भी हम आपको इसमें बता दिए कि पार्टली सिक्योर्ड का मतलब भी क्या होता है. तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आप ध्यान से देखिएगा. आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए एसेट्स रियलाइज्ड. तो एसेट्स रियलाइज्ड देखिए सेकंड पैराग्राफ का थर्ड लाइन में है 26,000 were realized from sale of assets. 26,000 है एसेट्स रियलाइज्ड. अब क्वेश्चन में देखिए, इसके बाद आप शुरू में देखिए सिक्योर्ड क्रेडिटर है 20,000 और सिक्योरिटी रियलाइज है 25,000. सिक्योर्ड क्रेडिटर है 20,000 और सिक्योरिटी रियलाइज है 25,000, यानी कि 20,000 का लोन लिए 25,000 का एसेट्स आप मॉर्गेज में रखे हैं, तो रेस्ट 5,000 का एसेट्स अभी कंपनी के पास बच रहा, यानी आपके पास बच रहा है अभी. तो इसको लिखेंगे सरप्लस एसेट्स. 20,000 का लोन, 25,000 का एसेट्स, तो अभी भी ये एसेट्स बच गया 5,000, ये हो गया सरप्लस एसेट्स. क्लियर है. अगर इसका ठीक उल्टा होता, अगर मान लीजिए इसका ठीक अपोजिट होता, तब क्या होता, यानी 25,000 का लोन और 20,000 का एसेट्स होता तो 5,000 हो जाता अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. जो समझा रहे उसको समझ के ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. अगर लोन होता 25,000 और 20,000 का एसेट्स होता तो रेस्ट अमाउंट जो 5,000 बचता वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता. यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि लोन आपका 25 है और एसेट्स 20 है, तो लोन तो ज्यादा एसेट्स कम है, तो रेस्ट अमाउंट जो बचेगा 5,000 वो अनसिक्योर्ड में होता. लेकिन यहां पर देखिए लोन है 20,000 का और एसेट्स का जो मॉर्गेज है, सिक्योर्ड क्रेडिटर है 20,000, सिक्योरिटी रियलाइज है 25,000, यानी कि 25,000 का ये एसेट्स है और 20,000 का लोन है, तो 5,000 विल बी सरप्लस एसेट्स. तो टोटल एसेट्स हमारा कितना हो गया 31,000. ये एसेट्स रियलाइज और सरप्लस एसेट्स ये दोनों मिलके हो गया 31. और इसमें रेस्ट और कुछ है नहीं, बैलेंस भी नहीं है इसमें और कॉलम शेयर भी नहीं है, तो ये सारा चीज नहीं है. ये दो ही एसेट्स हैं. अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे. पेमेंट में आपको याद है हम लास्ट क्लास में भी बताए थे आपको, सबसे पहले हम देते हैं लीगल एक्सपेंसेस जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है. सेकंड में हम देते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन. तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन में देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से 3% ऑन अमाउंट रियलाइज, सेकंड पैराग्राफ में देखिए 3% ऑन अमाउंट रियलाइज एंड 1.5% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो कि पहला वाला जो इसके पहले वाला में हम आपको बताए थे, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे उस क्वेश्चन में था एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर.
उसने प्रेफरेंशियल को छोड़ के बोला था रेम्यूनरेशन। लेकिन इसके पहले क्लास में जो बताए हैं और अभी जो बता रहे हैं उसमें नहीं लिखा हुआ था एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इस क्वेश्चन में भी नहीं लिखा हुआ है एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। 3% बोल रहा अमाउंट रियलाइज, 1.5% बोल रहा ऑन 1.5% बोल रहा ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल लिखा रहता तो फिर प्रेफरेंशियल के ऊपर चार्ज नहीं होता, लेकिन जब नहीं लिखा हुआ है तो जितना हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर चार्ज करेंगे उतना ही प्रेफरेंशियल के ऊपर चार्ज करेंगे। ये एज पर क्वेश्चन रूल्स के अकॉर्डिंग टू रूल्स होगा। तो 1.5 ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जितना देना है उसके ऊपर 1.5 निकाल के यहां लिख देंगे, तो वो देखेंगे कितना दे रहे हैं, नीचे से फिर देख के आपको निकाल के लिखना है। अब फिर 1.5 ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये दोनों लिख के जगह भी छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर आइए देखिए कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। आप क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन में है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252, तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252 हो गया। अब इसके बाद फिर देखिए इसके बाद है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो इसमें सीधे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सीधे लिखा हुआ है 6000, सीधे पेमेंट कर दिए। और फिर देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 6000 और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 30,500। तो 30,500 उसको देखेंगे अभी बाद में। तो फिलहाल हम देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कितना पेमेंट किया है 6000, तो यह 1.5% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो 6000 का 1.5% निकालेंगे तो 90 आएगा। और फिर 1.5% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, 1.5% अनसिक्योर्ड के ऊपर निकालेंगे। तो यहां पर एक नया चीज क्या है, इसमें शुरू में बोल रहा है कि 3% ऑन अमाउंट रियलाइज। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इसे मेन समझना है। तो देखिए लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन में 3% ऑन अमाउंट रियलाइज। तो अमाउंट रियलाइज हमारा कितना था, देखिए अमाउंट रियलाइज हमारा कितना था 26,000 और सरप्लस एसेट्स था 5,000। तो 31,000 ये दोनों रियलाइज अमाउंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि जो आप मॉर्गेज में 20,000 रखे हैं, आप जो मॉर्गेज में 20,000 रखे हैं एक्सेप्ट मॉर्गेज, ऐसा करके क्वेश्चन में नहीं बोला। तो ये भी तो रियलाइज हुआ है आपका। देखिए सिक्योर्ड क्रेडिटर है 20,000, सिक्योरिटी से रियलाइज हुआ था 25,000 और एसेट से जो रियलाइज हुआ था वो अलग से 26,000 है। तो सिक्योरिटी जो रियलाइज हुआ है ये 25,000 जो सिक्योरिटी रियलाइज हुआ है, इसमें 20,000 का लोन था तो 5,000 का तो लिख दिए हैं। लेकिन ये जो 25,000 का एसेट्स में 20,000 अभी जो बचा है, यानी कि जो 20,000 जो मॉर्गेज में चले गया, आपका टोटल एसेट्स सिक्योरिटी रियलाइज 25 है, 20,000 मॉर्गेज में था तो 5,000 तो हम लिख दिए। तो एसेट्स रियलाइज तो पूरा 25 है ना, लेकिन इसमें ये नहीं बोला कि जो इसमें 20 में 20 मॉर्गेज चले गया उसको छोड़ के, ऐसा तो नहीं बोला। अगर इस तरह से लिख देता कि एक्सेप्ट आप मॉर्गेज में जो रखे हैं एक्सेप्ट मॉर्गेज, इस तरह का अगर उसमें कुछ लिखा रहता तो फिर हम इसके ऊपर चार्ज करते हैं। लेकिन जब इस तरह से नहीं लिखा है तो 20,000 टोटल हमारा तो रियलाइज 25 है, तो 25 में 20 था तो ये 5 तो ले लिए हैं। लेकिन जो 20,000 का सरप्लस एसेट्स और जो 20,000 का एसेट जो बच रहा है जो कि मॉडल में रखा है, इसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर क्वेश्चन ये भी हमारा रियलाइज हुआ है। तो जब एसेट्स रियलाइज करेंगे 3% ऑन अमाउंट रियलाइज या एसेट्स रियलाइज हुआ तो ये 31,000 और जो 20,000 का मॉर्गेज था ये दोनों को ऐड कर देंगे। 5,000 जो था वो तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 5,000 लेने से 31 हुआ। तो 5,000 एसेट्स हमारा सिक्योरिटी रियलाइज था 25,000, तो रेस्ट जो 20,000 था उसको भी ऐड करेंगे। और ऐसे इस क्वेश्चन में लास्ट में लिख दिया है कि उसको लेके, अगर वो नहीं भी लिखा रहेगा तो भी आपको लेना पड़ेगा, जब तक कि ये नहीं लिख देता है एक्सेप्ट मॉर्गेज को छोड़ के। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिख देगा तब तो ये 20 नहीं ऐड करते, और अगर लिखा रहे या नहीं लिखा रहे क्वेश्चन में तो एज पर रूल हमको वही करना होगा जो कि हमको करना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में से लिख भी दिया है कि जो आप फुली सिक्योर्ड में जो 20 रखे हैं उसको लेना है, नहीं भी लिखता तो भी हमको लेना पड़ेगा। तो 31 प्लस 20 कितना हो गया 51 का 3/100 1530 हो गया। तो देखिए यहां पर जो बनाए हैं 3% ऑन अमाउंट रियलाइज लिखे हैं 1530। 3% क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है रेम्यूनरेशन चार्ज करने के लिए कि 3% ऑन अमाउंट रियलाइज, फिर 1.5% प्रेफरेंशियल को 6,000 पेमेंट किए थे, और फिर 1.5 अनसिक्योर्ड, तो इसको अभी छोड़ देंगे। ये दो हम पेमेंट कर दिए हैं,
ये अभी निकालना बाकी है, इसको अभी रहने दीजिए, इसको अभी सोचिए कि क्वेश्चन में नहीं है। तो 15 क्या क्या पेमेंट किए, 1530 पेमेंट किए, 90 पेमेंट किए, ये तो सबका टोटल है, इसको नहीं लेना है। ये 252 कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन पेमेंट किए और फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पेमेंट किए। क्योंकि अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर रेम्यूनरेशन देना है, तो कितना पैसा हमारे पास बच जाएगा कि हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर रेम्यूनरेशन देंगे। आपका क्वेश्चन में देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है, क्वेश्चन में आप देखिए अनसिक्योर्ड 30,500 है, तो क्या हम यहाँ पर 30,500 दे सकेंगे? तो देंगे या नहीं दे पाएंगे, ये आपको माइनस करके देखना पड़ेगा जितना पेमेंट किए हैं। तो पेमेंट में आपको हम बता दिए 1530 पेमेंट है, 90 पेमेंट है, ये तीनों का टोटल है, ये अभी हमको निकालना है, तो इसको आपको नहीं देखना है, आपको बार बार समझा रहे हैं। 1530 90 फिर 252 लेंगे, 6000 लेंगे। तो देखिए इसका सारा टोटल यहां पर क्या हुआ है, 1530 90 252 6000, इतना इतना कंपनी पेमेंट कर चुका है ऑलरेडी। कंपनी विल बी पेड, कंपनी पेड 7872, तो 31,000 का एसेट्स है और 7872 विल बी पेड, तो रेस्ट अमाउंट 23,128, तो रेस्ट अमाउंट विल बी पेड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो आपको 30,500 अनसिक्योर्ड पेमेंट करने की जगह हम कितना दे रहे हैं, 23,128, लेकिन अभी इस अनसिक्योर्ड में रेम्यूनरेशन भी देना है। तो रेम्यूनरेशन यहां पर तो फुल अमाउंट पेमेंट नहीं हो रहा है, तो रेम्यूनरेशन कितना देना है 1.5%, तो 1.5 बाई 100 1.5, 1/2। यहां पर देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा है 1/2, 1/2 का मतलब क्या होगा 1, और इसका मतलब क्या होता है 0.5, तो 1.5 हो गया, तो 1.5 बाई 100 1.5 होगा। अगर 2.5 रहता तो 2.5 बाई 100 2.5 निकालते हैं। ये आप हमेशा अच्छी तरीके से याद रखिए इसको। जब पूरा अमाउंट नहीं पेमेंट होगा, अगर अनसिक्योर्ड 30,500 हम पूरा पेमेंट कर देते तो 1.5 बाय 100 करते हैं, जब पेमेंट नहीं होगा तो 1.5 बाय 100 1.5, तो कितना आ रहा 341.79 आ रहा, देखिए। तो 341.79 की जगह हम क्या लिखेंगे 342 अप्रोक्स ले रहे हैं, तो यहां पर 1.5 और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना हो गया 342, तीनों को ऐड करके अभी बाहर कर दिए। ये 3% अमाउंट रियलाइज, 1.5 प्रेफरेंशियल और 1.5 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये तीनों को ऐड करके 1962 बाहर कर दिए। तो अब देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पेमेंट होगा, तो यहां पर देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 23,128 सारा माइनस करके इतना था, फिर इसमें हम रेम्यूनरेशन 1.5% 342 और वहां लिख दिए, तो ओनली ये वाला माइनस हो जाएगा 342, क्योंकि सारा तो माइनस किया हुआ था, तो कितना बचा 22,786, तो रेस्ट अमाउंट विल बी पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देयरफॉर अमाउंट विल बी 22,786 and unsecured creditor will be paid 22,786। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर 22,786। कैसे निकाले, रेम्यूनरेशन जो है 342 ये माइनस करके आया, सारा माइनस किया हुआ था, और आप कैलकुलेशन यहां पर ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पेमेंट किए। तो यहां एक नया चीज खाली यही है, आप इसका कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा, सारा कैलकुलेशन खुद हम अपने से निकाल के एक एक चीज निकाले हैं आपके लिए, और ये कैलकुलेशन देखने से आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 1530 है, ये 90 है, ये आपका 3% अमाउंट रियलाइज के ऊपर है, ये 1.5% प्रेफरेंशियल के ऊपर है, और ये 1.5 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर है। तीनों का रेम्यूनरेशन निकाल के आपको दिखाए। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन से क्या डिफरेंट है, इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि यहां पर जो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर था, जो यहां पर देखिए लोन आपका था 20,000 और सिक्योरिटी रियलाइज था 25,000, तो 5,000 हमारा सरप्लस एसेट्स बचा, तो बाकी जो 20,000 का था उसको भी ऐड करके तब एसेट्स रियलाइज के ऊपर 3% हम निकाले हैं। तो देखिए यहाँ पर रेस्ट अमाउंट हम कितना ऐड किए हैं, आपका 31 था पूरा एसेट्स रियलाइज, आप प्लस 20,000 और ऐड किए तो 51,000 का 3%। अगर आप 31 एसेट्स रियलाइज 31 है, इसके ऊपर अगर निकालेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, एक बात समझ के रखिएगा, क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी रियलाइज 25,000 है वो भी एसेट्स है, उसमें ऑलरेडी हम 5,000 ले लिए हैं,
और 20,000 जो लेना था वो यहाँ पर और ऐड करके 51,000 के ऊपर 3% निकाले हैं। ये एक नया चीज इसमें आया है क्वेश्चन में, और रेम्यूनरेशन जो है 1.5 एक नया चीज है। तो अभी आप जो है क्वेश्चन को पहले अच्छे से लिखिए और लिख के आप वीडियो को धीरे धीरे करके जो हम बोल रहे हैं उसको आप समझिए और कॉपी में बनाते जाइए, तो आपको पूरा का पूरा ये समझ में आएगा। और साथ साथ मेरे चलिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको पूरा एक एक चीज करके इसमें क्लियर कर रहे हैं। और कैसे कैसे पेमेंट किए हैं ये ऑलरेडी हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपको ये याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले फिर से देखिए पेमेंट का एक बार तरीका। सबसे पहले हम देते हैं, क्या देते हैं, लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस के बाद कॉस्ट ऑफ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन देते हैं। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बाद कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देते हैं। इसके बाद डिवेंचर होल्डर। ये डिवेंचर होल्डर का क्या मतलब हुआ, कंपनी पहले से डिवेंचर इशू करके पैसा ले लिया है और वो लेके बिजनेस में लगाया है। तो जब बिजनेस में लगाया है और जब कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, यानी जब कंपनी बंद हो रहा है, तो वो पूरा पैसा उसको वापस करना पड़ेगा। तो फिर डिवेंचर होल्डर का टर्म भी आएगा सीक्वेंस में, तो डिवेंचर होल्डर देते हैं। डिवेंचर होल्डर के बाद फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देते हैं। इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर देते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अलग है, शेयर होल्डर अलग हुआ, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर देंगे। और लास्ट में फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को बहुत बार आपको समझा चुके हैं, तो ये आप सीक्वेंस को याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें कोई और नया क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप समझिएगा नहीं तो इस चैप्टर को पढ़ के कुछ फायदा होगा नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर एक न्यू क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।